आपके मोबाइल का महंगा होना, आपकी नौकरी का खतरे में आना, पेट्रोल के दाम अचानक से ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब भारत, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की राजनीति से कैसे जुड़ा है। आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे को समझते हैं। 2018 में अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ वार शुरू होता है और अमेरिका ने चीन पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा दिया। और फिर क्या, अमेरिका पर चीन ने भी टैरिफ लगा दिया। टैरिफ एक तरीके का टैक्स है जो बाहर से आने वाली सामान पर लगाया जाता है, जिस कारण वो महंगा हो जाता है और लोग उसे नहीं खरीदते। इससे ये हुआ कि ग्लोबल चेन सप्लाई बिगड़ गई, महंगाई बढ़ गई और इससे वो देश प्रभावित हुए जो दोनों देशों से ट्रेड करते थे। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर भी 50% टैरिफ लगा दिया। इसका असर ये हुआ कि जो रुपया है वो $88 तक गिर गया। 3 दिन के अंदर ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $2.5 अरब निकाल लिए। इसका इफेक्ट भारत की जीडीपी पर बढ़ा। इस कारण से भारत को नए मार्केट्स ढूंढने पड़े। इस पर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की। अब समझते हैं पाकिस्तान और चीन की क्या चालें रहती हैं। पाकिस्तान के लिए चीन सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है। अगर चीन ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा दांव खेला है तो वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि चीन इस कॉरिडोर की सहायता से पूरी दुनिया से व्यापार कर सकता है। चीन और पाकिस्तान की ज्वाइंट कूटनीति के कारण कश्मीर और बॉर्डर पर तनाव का माहौल बना ही रहता है। अभी हाल ही में मोदी जी चीन के दौरे पर गए हैं। वहाँ पर एससीओ समिट हुई है जहाँ पर मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए दिखे। मोदी जी के चीन जाने के 3 रीजन सामने आते हैं। पहला है बॉर्डर पर शांति और गलवान घाटी जैसे घटने को रोकना। दूसरा है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रास्तों को खोलना। और तीसरा जो मुख्य कारण है ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का एकदम स्वतंत्र दिखना, क्योंकि वो अमेरिका और चीन की लड़ाई में वो सिर्फ अमेरिका का नहीं दिखना चाहता। लेकिन भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ ही दिखता है और कश्मीर मुद्दे पर खासकर तो वो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करता है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार चीन के सामने झुक रही है। सरकार को चाइना और अमेरिका से ज्यादा खुद को डेवलप करना चाहिए। विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार ने पूरी टैरिफ और जो बॉर्डर पर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनकी जानकारी जनता को नहीं दी है। चलो ये जानते हैं कि इन चीजों का भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टैरिफ लगने की वजह से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे होंगे। वहीं टेक्सटाइल पर भी टैरिफ लगा, जिस कारण से कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं। और रुपया गिरने की वजह से जो इम्पोर्ट वाले सामान है जैसे कि डीजल, पेट्रोल, इनका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। भारत सरकार को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बूस्ट करनी चाहिए, वर्ल्ड में नए मार्केट्स ढूंढने चाहिए और जो डॉलर पर डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहिए। और विपक्ष को भी इससे रिलेटेड सवाल पूछते रहना चाहिए। तो यार, अमेरिका और चीन आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई का असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। आपने देखा कि टैरिफ वार का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पर भी पड़ रहा है। और मोदी जी ने अभी चीन का दौरा भी किया है। क्या ये चीन का दौरा सही साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं। और जाते जाते सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर बहुत कम मिलती हैं।